जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज दिन गुरुवार और इस टाइम पे जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक किसी नीडी पर्सन का क्वेश्चन आया वेस्ट बंगाल से। वो जातक अपने लिए भी पहले कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उसमें उस जातक के जो है उसको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। लड़का है बेसिकली। उसको मैं पहले डायरेक्टली उसको जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ वो कर चुका हूँ। तो आज उसने एक प्रश्न किया कि मेरे पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिलना चाहिए था, माता ने वो पिताजी को नहीं दिया, और वो पिताजी के बड़े भाई को उनकी दादी जी ने दे दिया है। और पिताजी 7-8 महीने से कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, तो आप हेल्प कीजिए। मैंने उसको समझाया भी कि भाई इस कुंडली के हिसाब से, जो क्योंकि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है और एक कुंडली का जो प्रश्न पड़ा है, तो आपको हेल्प जो है वहां पर मंगल के रूप में, मंगल जो कारक है वो आप पुलिस का ले सकते हैं या किसी और पावरफुल व्यक्ति का ले सकते हैं, वही आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर जातक ने कुछ उम्मीद की है और वो बोलता है कि भाई कोई और एस्ट्रोलजर मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये ओपन जो किसी का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि या किसी का डिटेल तो मैं पूछता भी नहीं हूं जब ऐसे नीडी आते हैं। तो लेकिन क्योंकि फ्री में मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसीलिए इस पे एक वीडियो बना रहा हूं ताकि इसको बाकी लोग भी समझ सकें। क्योंकि मेरी जिंदगी का भी कुछ ऐसा पर्पज है कि अगर गुरु मेरे गुरु से संबंध बना रहा है तो उस जातक की मदद करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग इतने पीड़ित होते हैं कि जो उनको समझाने का रास्ता दिखाया तो वो नहीं समझते। लेकिन जब भी कोई और समझे तो ये समझने की कोशिश करें, हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन है और हर व्यक्ति एक दायरे तक ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन हम इस पर्सन को अभी इसलिए करेंगे कि ये बाकी सब तक मैसेज चले जाए, और मैंने इस पर्सन को यूज कर लिया बाकी और लोगों को एजुकेट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है जो लग्नेश उदित हुआ है पर्सन कुंडली, ये क्योंकि पर्सन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और वो भी इनहेरिटेंस कह लो या पैतृक संपत्ति कह लो, उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसको पूरा 2-3 तरीकों से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जो मेरी अपनी नॉलेज है वैदिक के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि 3 नंबर का लग्नेश बना, तो वो बुध बना, और बुध चला गया यहां पर छठे भाव में, विवाद के घर में चला गया, लिटिगेशन के कोर्स एक्शन में चला गया। यानी जो क्वेश्चन बना है उसका सॉल्यूशन अगर कोई निकल सकता है तो वो यहाँ पर वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है उसका सॉल्यूशन तो फिर वो लिटिगेशन से ही निकलेगा। तो ये इंडिकेशन है क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह का है। और ऊपर से जो बुध जो बैठा है लग्नेश, वो 8 नंबर की राशि में बैठा है। जो मंगल जो है जो प्रॉपर्टी का कारक है, और 8 नंबर जो विवाद का कारक है, और वहां पर जो 8 नंबर की राशि विवाद को दिखाती है, और वहां चला गया है, शनि चला भी गया है। जो बुध चला गया है वो अनुराधा शनि के नक्षत्र में है, शुक्र के साथ है। तो हमने यहाँ देखा कि चार्ट में इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो लॉन्ग डिस्टेंस फाइट तो दिखाता है, या लॉन्ग टाइम की फाइट तो दिखाता ही है। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न कुंडली में जो चंद्रमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मन को दर्शाता है। और इस टाइम पे चंद्रमा जो है वो राहु केतु एक्सेस में है, तीसरे हाउस में ही। और जो परिवार को दिखाता है, जो हमारी फैमिली है, उसका स्वामी भी चंद्रमा बनता है, और वो राहु केतु एक्सेस में है। तो यहाँ पर बहुत ही, ना लग्नेश की स्थिति अच्छी है ना चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें हम ले सकते हैं वो गुरु को ले सकते हैं। और गुरु इस कुंडली में सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी है, यानी जो अपोजिट वाला व्यक्ति है उसका स्वामी गुरु है। वो वहां पर लगन में ही जाके बैठ गया। अब क्या हम इस जातक को जो समझा रहे हैं कि भाई वो जो अपोजिट वाला है उसकी जय होती हुई दिख रही है, वो स्ट्रांग भी है, उसको वो चीज मिल भी चुकी है, कुंडली ये बता रही है।
अब अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि अष्टम भाव का जो छठे भाव का जो स्वामी है जिसमें लग्नेश बैठा है, मंगल, वो केतु के नक्षत्र में है, देख भी वो सीधा गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसीलिए जुपिटर मार्स का कनेक्शन तो बनेगा ही। और यहाँ पर क्योंकि मंगल खुद गुरु की राशि में बैठा है और गुरु बुध की राशि में बैठा है, तो अपोजिट वाला व्यक्ति स्ट्रांग है। लेकिन जो मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर उनको अप्रोच करना चाहिए अपनी हेल्प के लिए, जैसे भी है अपनी अथॉरिटीज को, क्योंकि गुरु वक्री होकर 2 नंबर राशि में भी जाएगा, हाउस ऑफ लॉस भी है। लेकिन 2 नंबर में जाते ही गुरु जो जाता है एक डिवाइन हेल्प को भी एक्टिवेट करता है। डिवाइन हेल्प को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पर उसका जो स्वामी है, गुरु जब बनेगा तो वो शुक्र उसके साथ बैठा है और वो फिर सूर्य के साथ बैठा है, तो यानी बड़े पावरफुल लोग जो भी वहां के होंगे जो उनके समझौता करा सकते हैं। तो अगर कोर्ट केस होता है तो वो जज होता है, वो जज सहानुभूति दिखा के आपके फेवर में कर सकता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से ये स्थिति ऐसी बन रही है। अब इसी में अगर हम देखेंगे तो इनहेरिटेंस जो अगर आपको देखनी है वो अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव का जो स्वामी है वो शनि बना, वो गुरु की राशि में है, और प्रसन्न कुंडली में दसम भाव अगर जो मिलता है तो जो वहां पर जो फैसला करने वाली अथॉरिटी है वो उसको भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर शनि बैठा है तो कानून की सहायता लेना तो इसमें प्रोमिनेंटली कई तरीके से यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है। अब इस चीज में हम इसको एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लगन बना, वो लगन जो है वर्गोत्तम है और गुरु भी वहां बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हैं गुरु भी वर्गोत्तम है। तो जातक को कोई हेल्प मिल सकती है तो वो उसको हेल्प जो मिलेगी, वो अगर गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो पंचम भाव पर और नवम भाव पर और सप्तम भाव में, तो यहाँ पर कोई अगर मिल भी सकती है उसको सॉल्यूशन मिल भी सकता है किसी हायर अथॉरिटी से ही मिलने की दिखता है। अदरवाइज इस चार्ट में अपोजिट वाले जो लोग हैं वो स्ट्रांग हैं। अगर कोई अपनी इनहेरिटेंस या कोई अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी किसी और को दे सकता है तो वो जो भी कानून के रूल होंगे वहां पर प्रोमिनेंट दिखते हैं। अब इस चीज को अगर उसने अगर से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वो कहता है मेरे पिताजी के साथ धोखा हो गया, क्वेश्चन है मेरे पिताजी के साथ हो गया, तो कोई भी अगर कुंडली बनी, एक तरीका और है कि उसको जो हाउस से संबंधित है उसको लगन बना लिया जाए। तो इस चार्ट में अगर हम लगन बना लेते हैं, पिताजी का हाउस जो नौवा हाउस है वहां राहु बैठा हुआ है और वो लगन में ही बैठा है, जातक पहले से ही कह रहा है कि भाई पिताजी के साथ धोखा हुआ। जैसे ही हम इसको धोखा बना पिताजी को इन्वॉल्व करते हैं और माताजी को फोर्थ हाउस से लेते हैं, या फोर्थ हाउस से हम प्रॉपर्टी का भी लेते हैं, तो उसका जो स्वामी बना है वो यहाँ पर जो शुक्र बना है। अब क्योंकि लग्नेश और कार्येश, प्रॉपर्टी और लग्नेश का संबंध देखते हैं, तो जो इसका जो कार्येश है वो लग्नेश से तेज गति का ग्रह है, यानी हम ताजिक का कंसेप्ट देख रहे हैं। वो धीमी गति का ग्रह तेज मतलब पीछे रह गया। अगर धीमी गति का ग्रह पीछे हो और ना सॉरी तेज गति का ग्रह पीछे हो तो धीमी गति का ग्रह आगे हो तो उसको पकड़ सकता है। लेकिन इस चार्ट के हिसाब से तेज गति का ग्रह क्रॉस कर गया है और धीमी गति ग्रह का पीछे है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो शुक्र है वो अपनी एनर्जी कुछ धीमी गति के ग्रह को दे सकता है, जो कि यहाँ पर बुध है। और बुध और शनि जो है वो 5 9 का त्रिकोण में संबंध बना रहा है। तो इसीलिए जो इस कुंडली में बताया गया है कि बुध और सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है, कि यानी कोई हायर अथॉरिटी का मीडिएटेशन करने से या कहीं अप्रोच करने से ये दिखा सकता है कि जातक को कोई सॉल्यूशन निकल जाए। अदरवाइज इस कुंडली में भी देखोगे चंद्रमा फिर दोबारा यहाँ पर, क्योंकि वो अपोजिट वाला है, तो अपोजिट जो पिताजी की कुंडली में जो भी बनी है उसके अपोजिट हाउस में मून केतु है, तो चीटिंग को तो ये दिखा रहा है।
यानी जो उसको हिस्सा मिलना चाहिए था। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुंडली बना रहा हूं। और जब भी किसी जातक का लगन में या पंचम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में गुरु आता है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे उसे एडवाइस करना पड़ता है। तो मैंने ये एडवाइस किया, और अगर वो जाता, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को देखता, वो इसी से मुझे कांटेक्ट 2-3 बार कर चुका है, तो उसको समझ में आ जाए कि स्पेशली ये प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है, अगर आज उसकी समझ में नहीं आ रहा है, 10-15 दिन बाद जब भी शांतिपूर्वक सोचेंगे, तो यहाँ पर क्यों मैंने कहा कि आप इसमें पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, कोर्ट केस करो, तब जाके आपको सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऊपर जो भी जातक, यहाँ पर आपको 11 दिसंबर 19:37 का टाइम भी दिख रहा है। कोई भी इस पे अगर अपनी और कमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, या इस कमेंट को वो जातक पढ़ेगा, अगर मेरे से कोई मिस हो रहा है तो उसको हेल्प भी मिल जाएगी। देखिए, ज्योतिष जो है एक ईश्वरीय मदद है, जो हर किसी को देती है, वो मुझे भी देती है और किसी नीडी पर्सन को भी दे सकती है। तो उस, लेकिन जो मेरी एक लिमिटेशन है, मैं उसके साथ जितनी कर सकता हूं उसलिए कर रहा हूं। अब यहाँ पर जब भी आप इसमें कोई एडिशनली और कोई चीज भी देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें भृगुनंदी नाड़ी से भी लगाएं, क्योंकि जहां तक आते हैं, मैं इसी चीज को वेरीफाई भृगुनंदी नाड़ी से भी करता हूं। भृगुनंदी नाड़ी में जो प्रॉपर्टी का कारक है, वो तो बेसिकली नॉर्मली मंगल है। लेकिन जब घर की बात आती है, जहां हम रह रहे हैं, वो आपको ना मिले, वो शुक्र से देखते हैं। तो इस चार्ट में जब हम शुक्र को पकड़ते हैं, अगर मंगल को पकड़ेंगे तो वो उसका त्रिकोण लेंगे, प्रॉपर वो जा रहा है मून के साथ। मून जो है वो ब्लेम का या लॉस का कारक है। केतु उसमें अड़चन डाल रहा है, तो त्रिकोण में पूरा 1-5-9 में प्रॉपर्टी का विवाद यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर अगर हम शुक्र से भी लें, तो शुक्र में यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिग्री वाइज, शुक्र का जो संबंध है शनि, ना बुध, शुक्र, बुध, शनि सबसे पहले है। तो इसमें कोई डिले, या इसमें कोई थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, ऐसी कोई दुकान जहां पर कोई काम करते हो, वहीं घर भी होगा, कोई दुकान भी होगा, वो उनको दे दिया गया, ये भी दिखाता है। लेकिन शुक्र के आगे भी मंगल है, तो मंगल जो है यूनिफॉर्म का कारक है या अथॉरिटी का कारक है, क्योंकि और वो 8 नंबर की राशि में भी है। और गुरु इसमें वक्री होके पीछे से जाएगा भृगुनंदी नाड़ी में, तो शुक्र को एक ब्लेसिंग मिल रही है। लेकिन जब वक्री ग्रह होता है, उसकी एनर्जी एक्टिवेट करनी है, तो आपको वहां स्थान पे जाना तो पड़ेगा, वो एनर्जी एक्टिवेट तो करनी पड़ेगी। तो भृगुनंदी नाड़ी भी क्लियर कट बता रही है, अगर प्रॉपर्टी को हासिल करना है या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा लेना है, तो उसके लिए अथॉरिटी को आपको कांटेक्ट करना ही होगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। जो भी और कोई इसको देखें तो कमेंट कर सकते हैं, और जितनी मैं अपनी तरफ से मदद कर सकता था उसकी जहाँ तक की मैंने करने की कोशिश की। जय श्री राम।